नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर यहाँ पे 2 होगा। अब से आपको डेली 2 बजे मिलना शुरू हो जाएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आगे जितना भी क्लासेज होगा सभी एक जगह आप लोग इस यहाँ से देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आज कौन कौन सा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक यहाँ पे शासन किया है? यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सबसे कम अवधि तक जो वंश ने यहाँ पे शासन किया है यहाँ पे गुलाम वंश के अंतर्गत ही, उसका नाम है यहाँ पे खिलजी वंश। ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश सारे के सारे गुलाम वंश के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें सबसे जो लंबा टाइम पीरियड होगा इन तुगलकों का होगा। तुगलक वंश का टाइम पीरियड काफ़ी अधिक है। तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो 1320 से लेके, ध्यान से देखते चलिए, 1320 से लेके लगभग 1413 तक माना जाता है। वहीं अगर खिलजी वंश की यहाँ बात करें तो 1290 से लेके लगभग 1320 तक यहाँ पे माना जाता है। तो छोटा टाइम पीरियड है, सबसे अधिक यहाँ पे, ठीक है, कम जो टाइम पीरियड है खिलजियों का ही होगा। इस यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट शासक हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 32 नंबर प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। बड़ा फेमस प्रश्न है, नीचे आप लोग कमेंट करते रहे। यवन प्रिया का संबंध यहाँ पे है यहाँ पे काली मिर्च से, चूँकि यूरोपियों के द्वारा इसी काली मिर्च के लिए यहाँ पे बार बार भारत में आया, ठीक है, जाता था। खासकर हम लोग बात करें उस प्राचीन भारत के अंतर्गत, जैसे कि मौर्योत्तर पीरियड में भी उस समय काफ़ी बड़े मात्रा में व्यापार होता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और भी चीज़ भारत से निर्यात किया जाता था, जैसे कि हाथी दांत हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कीमती रत्न हो गया, ठीक है। तो यवन प्रिया के अलावा ये सारे ही वस्तुएं को भारत से यहाँ पे निर्यात किया जाता था उस रोमन साम्राज्य को। 33 नंबर प्रश्न, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा जो शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलसिला है, ध्यान रखिएगा, कादरी सिलसिला। इसी कादिरा सिलसिला का एक जो आध्यात्मिक जो गुरु कह सकते हैं, जिसका नाम था मुल्ला शाह। इसी मुल्ला शाह के द्वारा दारा शिकोह को यहाँ पे दीक्षित किया गया था। दारा शिकोह काफ़ी ही आप कह सकते हैं कुरान में इंटरेस्टेड रखने वाला था, सूफी रहस्यवादी था, और ख़ासकर अगर उसकी धार्मिक सहिष्णुता की बात किया जाए तो हिंदू धर्म को साथ साथ लेके चलने का प्रयास कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह जिसकी हत्या कर दी जाएगी औरंगजेब के द्वारा। 34 नंबर प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। अब ये दोनों जो अगर साम्राज्यों की बात किया जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन प्रशासन कमज़ोर पड़ने लगता है तो उसी समय देखेंगे तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य का भी उदय होगा हसन गंगू के नेतृत्व में, और उसके साथ साथ देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का भी उदय होगा। तो जो बहमनी साम्राज्य आगे चल के टूट जाएगा कई भागों में, 5-5 भागों में, वहीं, ठीक है, दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाएगा। अब कुछ यही एरिया बनेगा इन जो इलाका में, ये जो देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाका है, इधर ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दक्कन सल्तनत और नीचे आपको मिल जाएगा इधर विजयनगर साम्राज्य। तो काफ़ी लंबे समय तक इनका युद्ध होगा और फाइनली तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य, जो एक हिंदू साम्राज्य हुआ करता था, उसका इस दक्कन सल्तनत के द्वारा पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाएगा। दक्कन सल्तनत में अगर उस समय देखा जाए तो 4 बड़ी बड़ी शक्तियाँ के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि बीजापुर हो गया, बिदर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया। इस तालीकोटा के युद्ध में बरार, ध्यान रखिएगा, बरार इसमें शामिल नहीं था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे जो योग्य जो शासक हुआ करता था राजा कृष्ण देव राय ही हुआ करता था। उसी के समय अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी एक बहुत बड़े रूप में साम्राज्य विस्तार हुआ था। उसका जो संबंध था कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों के साथ भी उसका अच्छा खासा संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था। 36 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, उसका शासक का नाम है यहाँ पे जहांगीर। तो लाया किसके द्वारा गया था तंबाकू को? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा इस तंबाकू को लाया गया था जब भारत में काफ़ी लोगों के बीच
प्रचलित हो गया तो आगे चल के मुगल शासक जहांगीर के द्वारा इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। 1617 में ध्यान रखिएगा, 1617 ईस्वी के आसपास माना गया है कि इसने प्रतिबंधित किया, हानिकारक पदार्थ के रूप में था। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? यहाँ पे तो भक्ति आंदोलन के संबंधित यहाँ पे जो भी देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नाम है, क्रम से आपको यहाँ पे सजाना है। तो क्रम से चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा रामानुज, उसके बाद ठीक है रामानुज के बाद यहाँ पे ठीक है देखते चलिए आप लोग, उसके बाद गुरु नानक देव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वहीं आसाम के क्षेत्रों की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ मीराबाई। रामानुज का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो वो 1000 ठीक है 17 के आसपास है। वहीं गुरु नानक का टाइम पीरियड लगभग 1469 के आसपास, और चैतन्य महाप्रभु का टाइम पीरियड लगभग 1486 के आसपास, और मीराबाई काफ़ी ठीक है लास्ट में है 1498 के आसपास। तो काफ़ी फेमस नाम है भक्ति मूवमेंट से संबंधित। इन नामों का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्रम से भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 38 नंबर प्रश्न, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीति सार के रचनाकार है। इसके नीति सार के रचनाकार है यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कामंदक। नीति सार, जिसे कामंदकीय नीति सार के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्य शास्त्र का अर्थात पॉलिटिकल साइंस का एक संस्कृत ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि कौटिल्य का जो ठीक है अर्थशास्त्र था, उसी टाइप का ये भी है नीति सार, जो कामंदक के द्वारा लिखा गया है। 39 नंबर प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ पे कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1761 पे, 14 जनवरी 1761 पे। किसके किसके बीच? तो एक तरफ हो जाएगा ठीक है मराठा हो जाएगा। मराठों की ख्वाहिश थी पूरी तरीके से अटक से कटक तक झंडा फहराने की, खासकर उस कमज़ोर जो मुगल था पूरा पूरा उस पर कंट्रोल करने की। और दूसरी तरफ देखेंगे इधर तो अहमद शाह अब्दाली था, जो अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। तो अहमद शाह अब्दाली, इसमें बेचारे ठीक है मराठों की बहुत बुरी तरीके से हार हो गई, जिसकी वजह से मराठों का दिल्ली पे शासन करने का सपना भी पूरी तरीके से टूट गया। 14 नंबर प्रश्न, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? अब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसमें सर्वप्रथम हो जाएगा यहाँ पे बाबर। देखिए टीपू सुल्तान आगे चल के देखेंगे, ठीक है, तो टीपू सुल्तान भी ये करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो बाबर को ही यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। क्योंकि बाबर और लोदी के बीच, लोदी साम्राज्य के शासकों के बीच यहाँ पे जो युद्ध जो लड़ा गया था, उसमें बाबर के द्वारा इस तोपों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, 1526 के आसपास, ठीक है, पानीपत के आसपास ही, पानीपत नामक छोटे से गांव में शुरू हुआ था। 41 नंबर प्रश्न, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। कब, यहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मनसबदारी जो व्यवस्था देखिए मुगल साम्राज्य में तो स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन उस शासक का जो नाम था वो था यहाँ पे अकबर के द्वारा। तो मनसबदारी बेसिकली अगर देखा जाए तो एक प्रशासनिक पद के रूप में आप समझ सकते हैं, एक प्रशासनिक पद होता था, और इसमें जो ओहदा होता था जात और सवार से पूरी तरीके से, ठीक है, ओहदा या फिर रैंक के रूप में इसे आप समझ सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे, ठीक है, जो भी वेतन वगैरह होता था उसी से यहाँ पे निर्धारित होता था। जैसे कि आज बहुत सारा जो पोस्ट है, जैसे ए ग्रुप का ही पोस्ट ले लीजिए, ए ग्रुप में आईएएस का पोस्ट हो जाएगा, आईपीएस का पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो प्रशासनिक, ठीक है, जो पोस्ट है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे रखा है। लेकिन उसमें ओहदा अगर रैंक के हिसाब से देखेंगे तो अब वो एक लेवल है, जैसे आईएएस बनने के बाद उसका भी रैंक ऊपर, ठीक है, सेक्रेटरी तक जाएगा। तो कुछ इसी टाइप को आपको समझना है। 42 नंबर प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था, किसमें हुआ था, कौन सी संरचना में? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हुआ था अलाई दरवाज़ा में। इसका, ठीक है, बिल्कुल कुतुब मीनार के जस्ट किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, कुछ इस टाइप का, ठीक है, घोड़े की नाल की आकृति का। इसमें एंट्री गेट के रूप में आप समझ सकते हैं, सुंदर दिखाने के लिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, इसमें मेहराब का प्रयोग किया गया। 43 नंबर प्रश्न,
कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान पर सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर से आपको याद होगा, ठीक है, इसकी जो पत्नी का जो नाम था, ठीक है, नूरजहां था। नूरजहां लास्ट लास्ट में आके, ठीक है, वो चली गई थी लाहौर के तरफ। तो आपको यहीं पे ध्यान रखिएगा, बीमार हो गया था बेचारा जहांगीर। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो यहाँ पे लाहौर में है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये। बाकी सब सुमेलित है, जैसे बाबर का काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है और हुमायूं का यहाँ पे दिल्ली में हो जाएगा। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 43 का ए। 44 नंबर प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की? बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस सवाल है, दीवाने मुस्तकराज। आपको ध्यान होगा अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व वसूली के लिए एक अलग से पृथक विभाग की इसने स्थापना किया, जिस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तकराज। ध्यान रखिएगा, दीवाने मुस्तकराज। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? कव्वाली का जो जनक माना जाता है, देखिए अमीर खुसरो को। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को। ये ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का कार्यकाल को देखा हुआ था। तो इसका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो लगभग 1254 से लेके 1325 के बीच इसका टाइम पीरियड है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। और उसी समय आप देखेंगे तो सूफियाना अंदाज पूरी तरीके से चल रहा था। इसमें खासकर जो फारस से जो आगमन हुआ सूफियों का, उसमें उनका जो प्रमुख, जो आप कह सकते हैं कि जो परंपरा के रूप में गायन पद्धति को लोगों ने अपनाया हुआ था, और यही अमीर खुसरो आगे चल के उसको प्रचलित करेगा। ठीक है, तो कव्वाली आप समझ सकते हैं, वही है आप, ठीक है, कव्वाली, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि कव्वाली को ही अल्लाह से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे वर्तमान में बॉलीवुड फिल्मों में बहुत इस टाइप का गाना सुनने के लिए आपको मिल जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। ये कब शुरू किया गया था? सॉरी, यहाँ पे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शिवाजी के द्वारा, शिवाजी के ही द्वारा शुरू किया गया था। तो छत्रपति का पद सबसे ऊपर होता था, और उस छत्रपति पद को यहाँ पे मंत्रिमंडल के रूप में आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट करने के लिए 8 भागों में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अलग अलग पद बनाया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता था पेशवा का पद होता था। उसके बाद पेशवा के साथ साथ सेनापति हो गया, अमात्य मजुमदार का पद हो गया, मंत्री का पद हो गया जिसको वाक्य निकस बोला जाता था, सचिव जिसको सुरनविश बोला जाता था, सुमंत जिसको डबीर बोला जाता था, न्यायाधीश हो गया, पंडितारा हो गया। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 8 जो लोग थे सलाहकार के रूप में शिवाजी के ये लोग होते थे। 47 नंबर प्रश्न, सखी ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, सॉरी, सखी ग्रंथ है अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ है? बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, कबीर संत। ठीक है, कबीर के द्वारा, जिसे आप संत कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं, इन्हीं के द्वारा सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक, एक और चीज़ है कबीर ग्रंथावली। ध्यान रखिएगा, कबीर ग्रंथावली जैसे कृतियाँ इनकी ही रचना है, जो कि कबीर के द्वारा किया गया है। 48 नंबर प्रश्न, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए कन्नौज के क्षेत्रों को लेकर हुआ था। इधर एक तो बंगाल वाला शासक हो जाएगा पाल शासक, इधर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, और नीचे उस समय देखिए राष्ट्रकूट था। सब तीनों आपस में लड़ के बर्बाद हो गया सब। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। कह रहा है कि कौन नहीं था, तो चोल यहाँ पे, ठीक है, शासक इस पे नहीं था शामिल। 49 नंबर प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? ये विद्रोह शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रोहिणी में। ध्यान रखिएगा, रोहिणी में 12 जून, टाइम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 जून 1857 को, ठीक है, रोहिणी में, अर्थात वर्तमान में अगर देखेंगे, ठीक है, इस रोहिणी का जो भौगोलिक लोकेशन तो हो जाएगा यहाँ पे देवगढ़। अब देवगढ़ आपको पता होना चाहिए, शिव की भूमि देवगढ़ यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान में ये, ठीक है, झारखंड में, वर्तमान में ये झारखंड में। यहीं पे अगर देखा जाए तो जो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में शुरू हुआ, और इसमें 3 जो अंग्रेज लोग इसमें मारा गया, जैसे कि पहला का नाम है लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली है, दूसरा का नाम है कमांडर डोनाल्ड है,
ध्यान रखिएगा। और तीसरा का नाम है यहाँ पे सर्जन, ठीक है, ग्रांट है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित है? देखिए, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध। 1 साल का अंतर है, क्योंकि चौसा का युद्ध देखिए हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 में यहाँ पे लड़ा गया था। और इसमें ठीक है, शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया और उसी समय उसने एक उपाधि धारण किया था शेर शाह सूरी ने, जिस उपाधि का नाम है, ठीक है, अल-दीन शार शाह, ठीक है, अल-दीन शार शाह, ठीक है, फरीद के आप, ठीक है, फरीद के नाम से भी इसको जाना जाता है, फरीद अल-दीन शाह शाह करके, ठीक है। तो चौसा का युद्ध, बाकी तो आपको पता होना चाहिए, हल्दी घाटी, ठीक है, वहीं, ठीक है, काफ़ी फेमस नाम, ठीक है, मानसिंह को लेके आप समझ सकते हैं, महाराणा प्रताप को लेके समझ सकते हैं। उसी तरीके से तालीकोटा की युद्ध ऑलरेडी अभी मैंने बताया हुआ था, दक्कन के जो सुल्तान था सब और विजयनगर साम्राज्य के बीच। और पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का प्रयोग किया हुआ था? तो गुलरुखी उपनाम का जो प्रयोग किया गया था, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, चूँकि ये गुलरुखी उपनाम धारण किया था सिकंदर लोदी के द्वारा। रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। अभी मेरे द्वारा देखिए मेडिवल हिस्ट्री को भी चलाया जा रहा है, वहाँ से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो गुलरुखी का उपनाम जो, ठीक है, प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। सिकंदर लोदी और कोई नहीं था, बल्कि यह बहलोल लोदी, बकलोल लोदी भी बोलते हैं इसको, बहलोल लोदी का ही यह पुत्र था। इसी सिकंदर लोदी ने अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी को, नागरकोट में स्थित, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर को इसने पूरी तरीके से नष्ट भी किया था। इसकी संरचना की बात किया जाए सिकंदर लोदी की, तो लहजत, ध्यान रखिएगा, लहजत ए सिकंदरी, लहजत ए सिकंदरी इसकी अपनी रचना है। इस तरह के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? अब कोल्हुआ में जो एक सिंह स्तंभ का जो निर्माण कराया था, अब बिहार का जो संबंध है पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे अशोक से है। अशोक ने ही, ध्यान रखिएगा, अशोक ने ही कोल्हुआ में सिंह स्तंभ, जिसको द लायन पिलर के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे निर्माण करवाया था। इसकी खासियत यह है कि उसके ऊपर घंटी के आकार का शीर्ष है और वहीं पे बगल में एक तालाब भी है, जिस तालाब का नाम है रामकुंड तालाब, रामकुंड तालाब। इतना पर्याप्त है। 53 नंबर प्रश्न, इन विद्रोह आंदोलनों विद्रोहियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। तो थोड़ा इसको हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 53 का, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। पहले नोनिया विद्रोह, उसके बाद भूमिज, उसके बाद लोटा, उसके बाद टाना भगत। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नोनिया विद्रोह चूँकि बिहार का क्वेश्चन है, सेपरेट भी पूछा जा सकता है। तो नोनिया विद्रोह का टाइम पीरियड की बात किया जाए तो लगभग 1700, ठीक है, 70 से लेके 1800 के आसपास, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इस विद्रोह का। चूँकि विद्रोह है, ठीक है, एक लंबा टाइम पीरियड लेता ही लेता है। कारण क्या था? तो देखिए, बिहार में आपको याद होगा पटना के आसपास सोरे का उत्पादन किया जाता था और जब अंग्रेज लोग गया वहाँ पे, तो उन जो नोनिया जो जाते थे, जो सोरों का उत्पादन करता था, सोरा मतलब बारूद बनाने में, ठीक है, प्रयोग करने वाला आप कह सकते हैं कि एक वस्तु है, उसी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन लोगों का शोषण किया जाने लगा, जिसके वजह से ये विद्रोह हुआ। तो नोनिया विद्रोह। दूसरा है यहाँ पे भूमिज विद्रोह, लगभग ये 1832 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, 1832 के आसपास यहाँ पे बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई। उसी समय, ठीक है, ये विद्रोह पूरी तरीके से भड़क गया। आगे चल के 1833 में एक और जो, ठीक है, आप कह सकते हैं कि दीवान के रूप में चेतन सिंह के द्वारा, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। और फिर ये चलते रहा और इसका मुख्य कारण था अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व में पूरी तरीके से वृद्धि करना। क्योंकि आपको पता होगा कि जो वहाँ पे बिहार के क्षेत्रों में भी पूरी तरीके से परमानेंट सेटल, अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लगा हुआ था और अस्थाई बंदोबस्त में ज़मींदारों लोगों को अधिकार दिया गया था किसानों से कर वसूलने के लिए। अर्थात
किसानों से राजस्व वसूलने के लिए। तो इसीलिए किसानों और देखेंगे ज़मींदारों के बीच तो जो सिचुएशन था, संबंध था, ठीक है, कोई किसी का अच्छा होता था, किसी का बहुत अधिक खराब होता था। तीसरा है यहाँ पे लोटा विद्रोह। टाइम पीरियड देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1856 में मुजफ्फरपुर के, ठीक है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो कैद खाना बनाया गया था, उसमें शुरुआत में कैदियों को देखिए पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में जब लगा कि पीतल का लोटा महंगा है तो उनको मिट्टी का बना हुआ जो लोटा उनको प्रदान किया जाने लगा, जिसके वजह से अब जो लोग कैदी थे उनको लगा कि भाई ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसी समय लोटा विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे, ठीक है, टाना भगत, ठीक है, यह एक उराव जनजाति के द्वारा छोटा नागपुर के पठार में किया गया है। इसी को बिरसा आंदोलन का यहाँ पे विस्तार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बिरसा आंदोलन का भी विस्तार माना जाता है। इसका प्रमुख जो नेता था, ठीक है, जाना भगत। ध्यान रखिएगा, जाना भगत, इसको यात्रा भगत के नाम से भी जाना जाता है, यात्रा भगत। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कह रहा है कि सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखिए रोहतास में अमर सिंह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर देखा जाए नवादा में, तो ये नाना सिंह और हैदर अली सिंह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। जगदीशपुर में आपको कुंवर सिंह का नाम याद आएगा, इसीलिए एक तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। छपरा में भी आप देखेंगे तो इसमें अहमद अली खान है, जबकि मोहम्मद हुसैन खान है यहाँ पे, ठीक है। तो दो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, एक बार मोर देन, ठीक है, 1 है। 55 नंबर प्रश्न, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद, ठीक है, वहीं बनारस के आसपास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ में हो जाएगा बेगम हजरत महल के द्वारा। उसी तरीके से अगर, ठीक है, इधर बलिया का क्षेत्र हो जाएगा, इधर यहाँ पे आरा का क्षेत्र हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया गया था। अब जैसे कुछ और भी इसमें देख लीजिए अलग अलग एक बड़े रूप में, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल हो जाएगा, कानपुर में नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, और बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित यहाँ पे नहीं किया गया है? अब कह रहा है चित्रित नहीं किया गया है, कह रहा है कि लोगों के पोशाक, आभूषण तथा केश विन्यास शैली, बिल्कुल था। धार्मिक विश्वास, बहुत सारे जो मूर्तियाँ मिली हुई है, समाधान पद्धति जो मिला हुआ है, ये भी उनके धार्मिक विश्वास को इंडिकेट करता है। कलाकार और मूर्तियों का कौशल बहुत ही बारीकी से, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, सेलखड़ी जैसे वस्तुएं जो मिला हुआ है उसमें देखेंगे कि बहुत ही कौशल का दक्ष प्रदर्शन किया गया है। लिपि तो भाई बिल्कुल है उसमें, क्योंकि उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन है तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, अर्थात ऐसा कोई इस पे, ठीक है, कह रहा है कि नहीं किया गया है। मोर देन पूरी तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा दोहरी प्रणाली शुरू की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 56 देख पा रहे हैं यहाँ पे, 56 का यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर, सॉरी ये 57 हो जाएगा, 57, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही यहाँ पे किया गया है। रॉबर्ट, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के ही द्वारा, ठीक है, किया गया था। चूँकि आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इलाहाबाद की जो संधि हुआ था, लगभग देखा जाए तो 1700, ठीक है, 65 से लेके 1772 तक यही परंपरा चलती है, अर्थात दोहरी सरकार प्रणाली प्रशासनिक को पूरी तरीके से यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे कि 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हो जाएगा, ठीक है, फौजदारी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे दीवानी मुकदमा, सॉरी दीवानी जैसी गतिविधियों को अंग्रेजों ने खुद अपने हाथ में लिया हुआ है, और फौजदारी को वहाँ पे जो एक पिट्ठू नवाब जो होता था, ठीक है, पपेट जो नवाब होता था, उसको यहाँ पे फौजदारी यहाँ पे दिया गया था। 58 नंबर प्रश्न, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका करेक्ट तो उत्तर हो जाएगा अनुराग नारायण सिन्हा। देखिए साइमन कमीशन
आपको ध्यान होगा लगभग उसमें 7 सांसदों का एक पूरी तरीके से ब्रिटेन से आया हुआ लोग था, जिसका प्रतिनिधित्व खुद कर रहा था साइमन कमीशन। 1928 के संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिश करने के उद्देश्य से उसको भारत भेजा गया था। और भारत जब भेजा गया था तो बिहार में जो उसका ठीक है पूरी तरीके से विद्रोह किया गया, अनुराग नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा, अनुराग नारायण सिंह के नेतृत्व में उसका सर्वदलीय रूप से यहाँ पे पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय था, देखिए यहाँ पे डफरिन, ध्यान रखिएगा काफ़ी फेमस नाम है डफरिन, जिसको कांग्रेस को ठीक है मुट्ठी भर लोगों का समूह बोलता था। बिल्कुल डफरिन ने ठीक है कुछ अदूरदर्शी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कांग्रेस को पूरी तरीके से ठीक है उसका उपहास किया, उसका संगठन के रूप में ठीक है बताया कि मुट्ठी भर लोगों का यह पूरी तरीके से समूह है। इसी डफरन के समय यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा जो, ध्यान रखिएगा, थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसकी वजह से बर्मा को भी अधिग्रहण कर लिया गया था। 16 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो कारण था यहाँ पे ठीक है इसका हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कांड के बाद से ही जो गोरखपुर में चौरी चौरा गांव में जो ठीक है पुलिस स्टेशन में यहाँ पे आग लगा दिए गए, बहुत सारे जो सिपाही कर्मी थे मारे गए, हिंसा भड़कने की संभावना थी चूंकि अब उग्र दमन का ही बारी था। इसके अलावा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के जैसे कि कुछ प्रमुख कारणों को अगर देखेंगे तो जालियांवाला बाग नरसंहार हो गया, ठीक है, परिणाम में स्वरूप देखेंगे तो पंजाब में अशांति हो गया। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी असंतोष, फिर उसके बहुत सारे प्रावधानों में खामियां थी, रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, इससे बहुत सारे कारण थे जो आगे चल के ठीक है असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से मोटिवेट करेगा। देखिए 30 प्रश्न आज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहें और तब जाके धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक जाएगा आपको फुल टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि दृष्टि हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, इन तीनों ही टेस्ट सीरीज़ को ठीक है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसी तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन की संख्या देखिए ठीक है जैसे जैसे एग्ज़ाम जाएगा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।